अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन कराची में बिल्ट इन प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी हमारी क्यूरीज कस्टमर की तरफ से आ रही हैं। विलाज और जो अपार्टमेंट्स हैं जिस वक्त बहरिया टाउन ने हैंड ओवर कर दिए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और इनकी क्यूरी भी जा रही है। पहली कुछ कस्टमर जो लमसम पेमेंट नहीं करना चाहते या इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहते हैं, तो वो विला या अपार्टमेंट को इंस्टॉलमेंट्स पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है उनकी, और उसके ऊपर बात हो रही है। 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, हम चाहते हैं कि उनको हाईलाइट कर दी जाए। एक क्यूरी सबसे पहले जो आती है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए, बहरिया टाउन कराची का जो बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है इंस्टॉलमेंट में, इस वक्त वो सिर्फ सेंट्रल पार्क का अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी आलमोस्ट सारे जो इंस्टॉलमेंट्स का प्रोजेक्ट्स थे, विलास थे या प्लॉट्स थे या अपार्टमेंट्स, सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और वो ऑलमोस्ट सारे हैंड ओवर हो चुके हैं। और इस वक्त जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स के हैं। अगर विलास की बात करते हैं तो इस्लाम स्टेट का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर विलास बना रहे हैं और हैंड ओवर कर रहे हैं, और कुछ लोगों को हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ अपने उन कस्टमर्स को बताना चाह रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया और आज से अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो गई है। अच्छा, वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स पे विला चाह रहे हैं, उनकी 3-4 बड़ी क्रिटिकल सी क्यूरीज़ हैं और वो एक जेन्युइन क्यूरीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको हाईलाइट कर दिया जाए। सबसे पहली जो क्यूरी आती है वो ये आती है कि जो इंस्टॉलमेंट पे हम लोग विला बना के दे रहे हैं उसका टेन्योर क्या है। देखिए जी, 1 से 2 साल के टेन्योर है हमारा इंस्टॉलमेंट्स प्लान है, बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्लान है। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा जो विला हम बनाएंगे उसका कवर्ड एरिया कितना होगा, उसमें हम कितने बेडरूम बना सकते हैं और उसकी फ्लोर हाइट क्या होगी। देखें, बात यह है कि जो बहरिया टाउन के SOPs हैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के लिए कुछ और है, 250 के लिए और है, 500 स्क्वायर यार्ड के लिए और है। हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के हवाले से, उसकी ओपन स्पेस के बारे में, उसके कवर्ड एरिया के बारे में कि उसका कितना एरिया आप कवर कर सकते हैं। तो अगर 500 की बात करते हैं तो उसमें हमने डिटेल में बताया कि 5000 स्क्वायर फीट का आप एरिया कवर कर सकते हैं ग्राउंड पे और फर्स्ट पे। इसी तरह अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें आप जो एरिया कवर कर सकते हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, वो आप आलमोस्ट कोई 35 to 3600 स्क्वायर फीट कर सकते हैं। अच्छा, 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड एंड अबव में आप बेसमेंट भी आपको अलाउ है। फ्रंट एलिवेशन की जब बात आती है तो बहरिया टाउन के कोई 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से बात करें तो 4 से 5 फ्रंट एलिवेशन है, उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 250 स्क्वायर यार्ड में को 2 से 3 है। इसी तरह फिर अगर हम बात करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो उसमें भी 2-3 फ्रंट एलिवेशन है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है, जो कवर्ड एरिया बनता है वो आलमोस्ट कोई बनता है 1800-1900 स्क्वायर फीट। अच्छा, एक चीज़ मैं और हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त चार्ज जो होता है एरिया वो 1850 या 1900 नहीं होता, वो 2000 या 2100 होता है। उसकी वजह ये है कि जब हम कवर्ड एरिया की बात करते हैं तो उसमें बाउंड्री वाल, सेप्टिक टैंक और ओवरहेड टैंक नहीं आता। यहाँ पे कैलकुलेशन के 2 तरीक़ाकार हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम कवर्ड एरिया को बढ़ा लें और उसमें अपनी उस एक्स्ट्रा कास्ट को मैनेज कर लें, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इस बाउंड्री वाल की और सेप्टिक टैंक की, ओवरहेड टैंक की, गेट की जो कास्ट होती है उसको अलहदा कैलकुलेट कर ली जाए। बहरहाल ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो कवर्ड एरिया मैंने आपको बता दिया। अब देखें, अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है कि 250 स्क्वायर यार्ड के प्लाट में हम कितने बेड बना सकते हैं, तो देखें, बात यह है कि आपको 3600 अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड एरिया मिलता है। हमने एक विला बनाया है, एक वीडियो में भी हमने शो कराया, वो वीडियो का हम लिंक भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। उसमें 3 बेड ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं और 3 बेड फर्स्ट फ्लोर पे बने हुए हैं, और ड्राइंग भी है, लॉन्च भी है, बहुत अच्छा उसको मैनेज किया गया। एक और बहुत कॉमन क्यूरी है कि क्या हम एक विला को एज ए डबल यूनिट बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको एक लिंक दे रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि एक 250 स्क्वायर यार्ड का विला है, उसको हम एज ए डबल यूनिट बनाया हुआ। फ्रंट गेट एक ही होता है, मेन गेट एक ही होता है, लेकिन साइड गली से इसको एक सेपरेट दरवाज़ा दे के, और वो जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है और वहाँ से एक कैबिन बना के हमने उसको सेपरेट किया हुआ, लेकिन बहुत अच्छा उसको मैनेज किया हुआ है। तो मीन्स अगर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की बात करते हैं तो बहुत अच्छा विला बनता है, डबल यूनिट बनते हैं, 3 बेड ग्राउंड फ्लोर पे बन सकते हैं और 3 बेड फर्स्ट फ्लोर पे बन सकते हैं।
अगर हम कैलकुलेशन की तरफ जाएं कि एक फ्लोर का अगर एरिया को 1750-1800 स्क्वायर फीट बनता है तो इसमें बेड साइज़ क्या निकल सकते हैं। देखिए बेड साइज़ अगर हम लोग 15 बाई 20 भी करें, इतना बड़ा बेड भी करें तो ये 300 स्क्वायर फीट बनता है। 15 बाई 20 में हम लोग अच्छा वॉशरूम का साइज़ भी ले सकते हैं, वार्डरोब्स भी ले सकते हैं और इसमें एक अच्छा बेड साइज़ भी बन सकता है। बेड साइज़ नेट जो बन जाएगा वो तकरीबन 15 बाई 14 बन सकता है, जो कि बहुत रीज़नेबल साइज़ है। 200 स्क्वायर फीट की अगर हम कैलकुलेशन करें और 3 बेड की बात करें तो ये 600 स्क्वायर फीट के हमारे 3 बेड बन जाते हैं। इसके बाद फिर ड्राइंग बच जाता है, डाइनिंग बच जाता है, लॉन्ज बच जाता है और इसके बाद हमारा किचन बन जाता है। और अगर दोनों फ्लोर पे हमने सेपरेट यूनिट ट्रीट करने हैं तो उसमें एक हमने छोटा सा स्टोर भी देना होता है। तो बाकी जो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट बन जाता है उसके लिए बहुत सफिशिएंट स्पेस है इन चारों चीज़ों के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, डाइनिंग के लिए, लॉन्ज के लिए, किचन के लिए और स्टोर के लिए। और छोटा सा केस स्टेयर केस होता है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो बहरहाल आप इस वीडियो में देखेंगे तो इसको बड़ा हमने डिटेल में दिखाया हुआ और उसमें बताया भी है कि किस तरह हमने इसको मैनेज किया हुआ है। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूरी है कि जब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो पोजेसन और कंस्ट्रक्शन के इन बिटवीन जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो एक अब हमने अलग वीडियो बनाई भी थी और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उसको 1 बाई 1 125 के लिए भी, 250 के लिए भी, 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के लिए अलग अलग भी डिटेल में बता देंगे कि ये कितने एक्सपेंस होते हैं और उसके लिए कितना टाइम लगता है। अगर 125 स्क्वायर यार्ड को स्टैंडर्ड हम लें तो इसकी जो एक्सपेंसेस हैं या वो अप्रूवल्स हैं या जो फीसेस हैं पोजेसन के बाद और कंस्ट्रक्शन से पहले ये तकरीबन कोई 3 लाख की कॉस्ट है, जिसमें ड्राइंग अप्रूवल है, सॉइल टेस्ट है, MEP अप्रूवल्स है, बहरिया टाउन की फ़ीसेस हैं, जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, घर कंप्लीट होता है, उसके बाद जो इंस्पेक्शन होती है, फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फ़ी होती है, ये सारे कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 3 लाख का ये एक्सपेंस होता है। इसी तरह 250 स्क्वायर यार्ड के लिए भी, 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के लिए, ये सारे 1 बाई 1 इंशाल्लाह हम सारी डिटेल में बताएंगे। आज 2 चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को कि 1 से 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप हमारे से विला बनवा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने अपने उन कस्टमर्स को मैसेज दिया है जिनके अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज है इस वक्त हमारे पास, कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह हम इस जो गैप आया है कोरोना की वजह से, इस गैप को इंशाल्लाह बहुत जल्दी फुलफ़िल करेंगे और जो ये डिले हुआ है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से, विलाज के हवाले से, इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से कौन से एक्सपेंसेस हैं अदर देन कंस्ट्रक्शन जो बहरिया टाउन चार्ज करता है, कोई भी किसी किस्म की क्यूरी तो आप प्लीज़ हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।